एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की, या हम नेचुरल सिलेक्शन से किस तरीके से बता पाएंगे कि एवोल्यूशन हो सकता है या हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ वो है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, बाय नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सीधा मतलब ये है कि जो भी स्पीशीज नेचर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगी या अपने अंदर चेंजेस ले आएगी, या उसके पास वो पर्पसफुल वेरिएशंस हैं जो नेचर के अंदर फिट होने के लिए होने चाहिए, तो नेचर उसे सेलेक्ट कर देगा। और जिसके पास भी वो वेरिएशंस नहीं है या वो अडेप्ट नहीं कर सकता वहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, वो अल्टीमेटली वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा नेचर द्वारा। इसी चीज को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, जो स्पीशीज फिट होगी नेचर के हिसाब से, जिसके अंदर भी वो सारे फीचर्स होंगे जो उसे चाहिए किसी जगह सर्वाइवल के लिए, तो वो ही सर्वाइव कर पाएगी। और जो स्पीशीज बेसिकली सर्वाइव कर पाएगी, जो स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी वो ही प्रोपोगेट करके अपनी जीन्स को आगे अपनी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसमिट कर पाएगी। सीधी सी बात है, अगर सर्वाइवल होगा तो उसी की जीन्स का इनहेरिटेंस होगा, मतलब जिंदा रहेंगे तो आगे अपनी उन जीन्स को अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर करते रहेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन से कैसे हो सकता है। अब ध्यान एक बात का रखना कि नेचुरल सिलेक्शन हमेशा ऐसा नहीं है कि एक एडवांटेजियस कैरेक्टर जो कभी पास्ट में था वही कैरेक्टर वो हमेशा नेचर सेलेक्ट करता रहेगा या उसका ही हमेशा नेचुरल सिलेक्शन होता रहेगा। नेचुरल सिलेक्शन बदल भी सकता है। उस एग्जाम्पल को मैं अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। केवल 70 साल के अंदर 2 अलग अलग तरीके के चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को पढ़ने के लिए बेटा हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल कंडीशन है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में ये हुआ था। कैसे हुआ था? तो एक बात तो है जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, या 1850s की है। और दूसरी बात है जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, जो कि 1920s की है। तो बात यह है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो उससे पहले बेसिकली क्या था बेटा, उससे पहले बेसिकली क्या था कि पॉल्यूशन बहुत कम हुआ करता था। जब तक इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं हुए थे, व्हीकल्स तब तक बनाए नहीं गए थे, व्हीकुलर इमिशन कम था, कोल बर्निंग कम थी, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में बहुत पॉल्यूशन कम हुआ करता था। तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम होने के कारण जो ट्रीज थे, उन ट्री की जो ट्रंक है या उनकी जो स्टेम है, वहाँ उसके ऊपर लाइकन की ग्रोथ हो जाया करती थी, क्योंकि लाइकन ऐसी जगहों पे इजीली ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता या कम होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो ट्री के ट्रंक थे, जो ट्री के ट्रंक थे, उन ट्रंक्स के ऊपर ध्यान से समझिएगा मेरी बात, उन ट्री के ट्रंक्स के ऊपर
लाइकन ग्रो कर जाती थी। अब दो तरीके की मॉथ हुआ करती थी। मॉथ मतलब एक बटरफ्लाई जैसी दिखती है, उन्हें मॉथ कहते हैं। एक मॉथ थी जो वाइट कलर की दिखती थी, उसे हम लोग कहते थे बिस्टन बेटुलेरिया। और दूसरी टाइप की जो मॉथ थी वो ब्लैक कलर की थी, लेकिन ब्लैक मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो ब्लैक बनेगा नहीं, तो मैं ब्लू को ले रहा हूं। आप ये कंसीडर कर लेना, जो ब्लू से बना रहा हूं वो ब्लैक है। उसको हम कहते थे बिस्टन कार्बोनेरिया। बिस्टन कार्बोनेरिया, कार्बोनेरिया। तो जब ये दोनों तरीके की मॉथ यहाँ पे रहती थी, तो जब वाइट वाली मॉथ ट्री के ट्रंक पे बैठती थी तो वो बेसिकली कैमोफ्लाज कर जाती थी। मैंने बोला कि जो वाइट वाली मॉथ है, जो वाइट वाली मॉथ है वो क्या कर जाती थी, क्योंकि बैकग्राउंड जो था ट्री ट्रंक था, उसके ऊपर लाइकन की ग्रोथ थी, वाइट कलर के थे वो, तो उसकी वजह से ये क्या करती थी, ये कैमोफ्लाज कर जाती थी। और कैमोफ्लाज करने के कारण ये बेसिकली प्रेडेटर्स की नज़र में नहीं आती थी। लेकिन जो ब्लैक वाली मॉथ थी, वो ब्लैक वाली मॉथ ट्री के ट्रंक के ऊपर जब बैठती थी तो वो ईजिली दिख जाती थी। अब जब बहुत आसानी से ये दिख जाती थी तो इनको प्रेडेटर आराम से डिटेक्ट कर लेते थे, ठीक है। और प्रेडेटर इन्हें डिटेक्ट करके खत्म करते रहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनको प्रेडेटर आराम से डिटेक्ट कर रहे हैं और उन्हें अपना प्रे बना के खत्म कर दे रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम रहेगी। और जब पॉपुलेशन कम है तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके बच्चे भी कम ही होंगे, क्योंकि जब उनकी खुद की पॉपुलेशन कम है। और जो वाइट वाली हैं, जो डिटेक्ट नहीं हो पा रही हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। तो उस टाइम पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिट्सन बेटुलेरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मतलब वाइट वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ब्लैक वालों की पॉपुलेशन कम थी। मतलब नेचुरल सिलेक्शन जो हो रहा था वो वाइट वाली मौत का हो रहा था। अब लेकिन समय बदला, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए कोल बर्निंग ज़्यादा हुई, व्हीकुलर एमिशन स्टार्ट हुए, इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से पॉल्यूशन बढ़ा एनवायरनमेंट में। और जब पॉल्यूशन बढ़ा तो लाइकन आपने पढ़ा होगा सेंसिटिव होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड से या पॉल्यूशन से। ऐसी जगहों पे लाइकन ग्रो नहीं करती जहां पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ, जो लाइकन्स थी वो बेसिकली धीरे धीरे वहां से खत्म होनी शुरू हुई। और ट्री के बार्क का जो ओरिजिनल कलर है ब्लैक या डार्क ब्राउनिश कह सकते हो, वो धीरे धीरे आने लग गया जैसा ट्री का होता है। अब ऐसी तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ट्री के ट्रंक का जो कलर था, जो नेचुरल उसका कलर होता है डार्क ब्राउनिश या ब्लैक, ऐसा सा कलर उस ट्रंक का हो गया। तो अब हुआ ऐसा बेटा, जब उसका ऐसा कलर हो गया ट्री के ट्रंक का, तो जो वाइट वाली मौत थी जब उसके ऊपर बैठती थी तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाती थी प्रेडेटर द्वारा। लेकिन जो ब्लैक वाली मौत थी, जो कार्बोनेरिया थी, जब वो बैठती थी वो अनडिटेक्टेड रहेंगी। दे रिमेन अनडिटेक्टेड ऑन द बैकग्राउंड ऑन विच दे आर सिटिंग। वो जिस बैकग्राउंड के ऊपर बैठ रही थी वहां पे वो अनडिटेक्टेड रह रही थी। ठीक है जी। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाली डिटेक्ट होने लग गई प्रेडेटर द्वारा और धीरे धीरे प्रेडेटर इन्हें खाने लग गए। और जो ब्लैक वाली थी, जो बेसिकली ब्लैक वाली थी, जो ब्लैक वाली थी, कार्बोनेरिया वाली थी, वो अनडिटेक्टेड रह रही थी, क्योंकि वो
कैमोफ्लाज कर जाती थी, वो कैमोफ्लाज कर जाती थी, और कैमोफ्लाज करने के कारण उन्हें प्रेडेटर नहीं देख पाता था। तो अब क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वाइट वाली थी उनकी पॉपुलेशन तो कम होती चली गई, और जो ब्लैक वाली थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती चली गई। तो क्या हुआ बेसिकली बेटा, नेचुरल सिलेक्शन जो पहले कभी वाइट मॉथ का हुआ करता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद नेचुरल सिलेक्शन ब्लैक मॉथ का होने लग गया। तो इसी चीज़ को इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहा गया। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से मेलानिक कलर की, मेलानिक मतलब होता है ब्लैक कलर की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से मेलानिक कलर की जो मॉथ थी उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। इसी चीज़ को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म।